हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसेस यानी कि C295 मेगावाट जो ट्रांसपोर्टर है इसके बारे में देखेंगे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा स्थापित की जाने वाली C295 परिवहन विभाग निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार जब कोई निजी क्षेत्र की कंपनी देश में एक पूर्व विमान का निर्माण करेगी। C295 मेगावाट ट्रांसपोर्टर C29 सामसिक तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। यह मजबूत और भरोसेमंद होने के साथ साथ एक बहुमुखी और कुशल सामरिक परिवहन विमान है जो कई अलग अलग मशीनों को पूरा कर सकता है। इसकी विशेषताएं की बात करें तो इस विमान को 11 घंटे तक उड़ान क्षमता के साथ सभी मौसमों में बहु भूमिकाओं में संचालित किया जा सकता है। यह रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक नियमित रूप से दिन के साथ साथ रात के दौरान युद्ध अभियानों को संचालित कर सकता है। इसमें सैनिकों और कार्गो को त्वरित प्रतिक्रिया तथा पैरा ड्रॉपिंग के लिए रियर रैप दरवाजा है। अर्धनिर्मित सतहों से शॉर्ट टेक ऑफ लैंड इसकी एक और विशेषता है। प्रतिस्थापन की बात करें तो भारतीय वायुसेना के एरो 748 विमानों के पुराने बेड़े की जगह लेगा। एरो 748 विमान एक ब्रिटिश मूल के ट्विजन इंजन टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन और 6 टन माल ढुलाई वाला क्षमता वाला मालवाहक विमान है। परियोजना निष्पादन की बात करें तो TASL एरोस्पेस क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना को नई परिवहन विमान से लेकर लैस करने की परियोजना को संयुक्त रूप से निष्पादित करेगा। एयरबस द्वारा 8 सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच उड़ान भरने में सक्षम पहले 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी, जबकि शेष 40 को TASL द्वारा सितंबर 2026 से वर्ष 2031 के बीच प्रति वर्ष 8 विमानों की दर से भारत में असेंबल किया जाएगा। इस विनिर्माण सुविधा का महत्व की बात करें तो टाटा कंसोर्टियम ने 7 राज्यों में फैले 125 से अधिक इन कंट्री MSME आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है। यह देश के एरोस्पेस परितंत्र में रोजगार सृजन के एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। यह उम्मीद जताई गई है कि सीधे 600 उच्च कुशल रोजगार, 300 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार और 3000 अतिरिक्त मध्यम कौशल रोजगार के अवसर के साथ भारत के एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में 42.5 लाख से अधिक काम के घंटे सृजित होंगे। MSME को प्रोत्साहित करने की बात करें तो यह परियोजना भारत में एरोस्पेस परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देगी, जिसमें देश भर में फैले कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विमान के कुछ पुर्जों के निर्माण में शामिल होंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी, इससे घरेलू विमान निर्माण में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि होगी। बड़ी संख्या में डिटेल पार्ट्स, सब असेंबलिंग और मेजर कंपोनेंट का निर्माण भारत में किया जाएगा। और संरचनात्मक विकास की बात करें तो इसमें हैंगर, भवन, एप्रन, टिक्सवे के रूप में विशेष बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा। डिलीवरी के पूरे होने से पहले भारत में C295 MW विमानों के लिए D लेवल सर्विसिंग सुविधा MRO स्थापित करने की योजना। यह उम्मीद की जाती है कि यह सुविधा C29 विमान के विभिन्न रूपों के लिए एक क्षेत्रीय MRO रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल हब के रूप में कार्य करेगी। ऑफसेट दायित्व की बात करें तो इसके अलावा एयरबस भारतीय ऑफसेट पैटर्न्स के योग उत्पादों और सेवाओं की सीधी खरीद के माध्यम से अपने ऑफसेट दायित्वों का निर्वहन भी करेगा, जिससे अर्थव्यवस्था और अधिक बढ़ावा मिलेगा। सरल शब्दों में ऑफसेट एक ऐसा दायित्व है, अगर किसी विदेशी भागीदार से भारत रक्षा उपकरण खरीद रहा हो तो भारत के घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध होगा। भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की क्षमता बढ़े तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बाजार होने के अतिरिक्त भारत की रक्षा क्षेत्र की तुलना में नागरिक उड्डयन निर्माण क्षेत्र में काफ़ी बड़ी उपस्थिति है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एयरबस और बोइंग दोनों ने अपने नागरिक कार्यक्रमों का एक बड़ा हिस्सा भारत से प्राप्त किया है। भारत से बोइंग की सोर्सिंग सालाना $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 60% से अधिक विनिर्माण में लगता है। भारत प्रतिवर्ष 45% से अधिक भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को 650 मिलियन अमेरिकन डॉलर मूल्य के विनिर्मित पुर्जे और इंजीनियरिंग सेवाएं खरीदता है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द ग्लोब के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत परिवहन विमान का एक प्रमुख निर्माता बनकर अपनी क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। वर्ष 2007 के बाद से एयरबस का भारत में एक पूर्ण घरेलू स्वामित्व वाला डिजाइन केंद्र है, जिसमें 650 से अधिक इंजीनियर हैं जो अत्याधुनिक वैमानिक इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ और फिक्स एवं रोटरी विंग एयरबस विनिर्माण कार्यक्रम दोनों में काम करते हैं।
ऐसा अनुमान है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में भारत को लगभग 2000 से अधिक यात्री और मालवाहक विमानों की आवश्यकता होगी। एक अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र एमआरओ, रख रखाव, मरम्मत और संचालन है, जिसके लिए भारत क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभर सकता है। एमआरओ के अंतर्गत किसी वस्तु को उसकी कार्यशीलता स्थिति में रखने या पुनर्स्थापित करने का कार्य किया जाता है। ये था C29 295 के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।